गुड मॉर्निंग क्लास। अब आपका लेक्चर है फंडामेंटल स्टैट और बिजनेस स्टैट का कंबाइन। ठीक है, कल हमने मीन करा था। आई होप आपको समझ आ गया होगा मीन क्या था, और उसके सम्स मैंने डाले थे। किसी ने भी मुझे सेंड नहीं करे हैं, और अपने सम साइड बाय साइड सोल्व करी जाओ। और आज हम करेंगे कॉन्टीन्यू सीरीज़, डायरेक्ट, शॉर्टकट और स्टेप डिवीजन। डायरेक्ट का मैंने बता दिया था और शॉर्टकट भी कर दिया था। आज हम नेक्स्ट अर्थमेटिक मीन में ही स्टेप्स नेक्स्ट शॉर्टकट करेंगे। क्लियर? देखो इसमें स्टेप्स ऑफ कैलकुलेशन क्या कहते हैं। ऑब्टेन द मिड वैल्यू ऑफ ईच क्लास डोनेट बाय एम। किससे डोनेट करना है? एम से। मल्टीपल ईच मिड वैल्यू ऑफ अ कॉरस्पॉन्डिंग सीक्वेंसेस। ऑब्टेन द समेशन एफ एम। डिवाइड किससे करना है? समेशन एफ एम इज द सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज एन। सम देखो क्या दिया उन्होंने, अर्थमेटिक मीन निकालना, मार्क्स दिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए, मार्क्स लगा देने हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मीन्स एफ लिख देने हैं। टोटल नंबर कितना आ रहा है उनका? 140। ठीक है, अब मिड वैल्यू निकालनी है। जब हम मिड वैल्यू निकालते हैं तो क्या कैसे निकालनी है? जो मार्क्स वाली सीरीज़ है उन दोनों को ऐड करना है, डिवाइडेड बाय 2 मीन्स अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। फॉर्मूला लिख लेना है इसका, क्या था? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। 0 + 10 डिवाइडेड बाय 2 कितना हुआ? 5। ऐसे 10 + 20 ओवर 2 कितना हुआ? 15। 20 + 30 ओवर 2 कितना हुआ? 25। 30 + 40 डिवाइडेड बाय 2 कितना हुआ? 35। 40 + 50 डिवाइडेड बाय 2 कितना हुआ? 45। m की वैल्यू आ गई। अब एफ एम निकालना है। एफ एम में क्या करेंगे? एफ और m को आपस में क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। 20 × 5 कितना हुआ? 100। 24 × 15 360। 40 × 25 1000। 36 × 35 1260। 20 × 45 900। इन सब का अब क्या कर देना? टोटल एफ एम का देखो टोटल कर देना। समेशन एफ एम कितना आएगा? 3620 आ जाएगा। एंड इसका फॉर्मूला क्या था? x बार इज इक्वल टू समेशन एफ एम ओवर n मीन्स 3620 ओवर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 140 डिवाइड करा तो आंसर कितना आया? 25.85। क्लियर? नेक्स्ट देखो शॉर्टकट मेथड में क्या है कि x बार, इसका फॉर्मूला क्या है? ये सारे फॉर्मूले अपने लर्न करने हैं। सिंपल मेथड में डायरेक्ट का, अर्थमेटिक मीन का, शॉर्टकट का, स्टेप डिवीजन और कॉन्टिन्यू सीरीज का। अब शॉर्टकट मेथड में क्या है? x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन एफ डी ओवर n। a हमने क्या अज्यूम करना है? मीन। d मतलब डिविएशन ऑफ अ मिड वैल्यू। डिविएशन ऑफ अ मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं? d कैसे निकालते हैं? m - a करके। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कौन है? n। ठीक है, स्टेप्स लिखे हुए हैं। फाइंड द मिड वैल्यू डोनेट बाय m, टेक द वैल्यू ऑफ मिड a, टेक द डिविएशंस मिड वैल्यू m - a, मल्टीप्लाई द फ्रीक्वेंसीज। जितनी फ्रीक्वेंसी आएगी m की उसको f के साथ क्या कर देना? मल्टीप्लाई कर देना, वो स्टैंडर्ड डिविएशन fd आ जाएगा। सम देखो नेक्स्ट क्या कहते हैं? कैलकुलेट करना अर्थमेटिक मीन बाय शॉर्टकट मेथड से। पहला डायरेक्ट मेथड था, अब शॉर्टकट मेथड है। इसमें क्या करना है कि 0 to 10 दी हुई है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी लिखे हुए हैं, लिख लिए। क्लियर? अब m की वैल्यू सेम निकालनी है। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 मीन्स 0 + 10 डिवाइडेड बाय 2 कितना हुआ? 5। 10 + 20 डिवाइडेड बाय 2 15। 20 + 30 डिवाइडेड बाय 2 25। 30 + 40 डिवाइडेड बाय 2 कितना हुआ? 35। 40 + 50 डिवाइडेड बाय 2 कितना हुआ? 45। इन सब की निकाल के उसके बाद क्या करना है? एक मिड वैल्यू ले लेनी है। 2 ऊपर से छोड़ देना, 2 नीचे से छोड़ देना। सेंटर आ गया 25। अब 25 को 5 से मल्टीप्लाई करना, मतलब मिड वैल्यू कौन सी वाली? 25 के ऊपर 5 से माइनस करना 20। नेक्स्ट देखो 25 - 15 10। 25 में से 25 गए 0। 35 - 25 10। 45 - 25 20 आ गया। a कितना लिया था हमने? ज्यूम करा 25। d कैसे निकालना है? m - a से। अब एफ डी कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई d मीन्स 20 × 20 कितना हुआ? 400। माइनस में है तो माइनस का साइन लगाएंगे। नेक्स्ट 24 × -10 240। 40 × 0 0। 36 × 10 360। 20 × 20 400। इन सब का क्या कर देंगे? टोटल 120 एफ डी आ जाएगा, समेशन ऑफ एफ डी। अब x बार कैसे निकालना है? उसका फॉर्मूला क्या था शॉर्टकट में? a प्लस समेशन एफ डी ओवर n मीन्स a कितना हमने ज्यूम करा था? 25 + 120 ओवर 140। ठीक है, 120 को 140 से डिवाइड करो तो 0.85 बनती है वैल्यू। 25 + 0.85 प्लस करेंगे तो कितना बनेगा? 25.85। क्लियर? ऐसे ही स्टेप डिविएशन का सेम सम लेके वैल्यू पुट करना और निकाल के दिखाना मुझे। क्लियर? स्टेप डिविएशन में फॉर्मूला है x बार a प्लस समेशन एफ डी ओवर n इंटू आई क्या लेना है? d m - a ओवर i क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ क्लास इंटरवल्स, वही 0 to 10 10 to 20।
क्लियर। इसमें भी हमने ये निकालना है, इसमें बस जो डी है डी डैश निकालना है, वो किसकी फॉर्म निकालना है, ए को जो हमने अज्यूम करा, ठीक है, इंटू आई से क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। क्लियर। नेक्स्ट देखो मेरिट्स एंड डीमेरिट्स हैं, कहते हैं किसके अर्थमेटिक मीन के क्या हैं, कहते हैं इट इज़ अ सिंपल है, ये सिंपल इन नेचर है, ठीक है, इजी टू कैलकुलेट है एंड अंडरस्टैंड है, इट इज़ अ बेस्ड ऑल ऑब्जर्वेशंस है, इट इज़ अ कैपेबल फर्दर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट है, ठीक है, अलजेब्रिक ट्रीटमेंट भी है, इट इज़ अ रिजिडली डिफाइंड है, रिजिडली डिफाइंड मीन्स इजीली डिफाइंड, हम इसको कर सकते हैं, इट इज़ अ कैलकुलेट द वैल्यू एंड नॉट बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सीरीज, ठीक है, इसकी कोई भी ये नहीं कि पोजीशन ऑफ सीरीज है, जो वैल्यू जो क्लास इंटरवल्स दिए हैं उसके अकॉर्डिंगली हमें सेट करना है। नेक्स्ट डीमेरिट्स हैं, it is a highly affected by the extreme value, it is not advised if the series have a few extreme items, ठीक है, इसमें कहते हैं कि कोई भी एक्सट्रीम फ्यू आइटम्स नहीं चाहिए, जो क्लास इंटरवल्स दिए हैं उसके अकॉर्डिंगली हमने सबको क्या करना, सॉल्व करना है। इट कैन नॉट बी कैलकुलेट इन ओपन एंडेड सीरीज, ठीक है, ओपन एंडेड सीरीज भी नहीं है। समटाइम्स कहते हैं अर्थमेटिक मीन गिव्स अ मिसलीडिंग एंड सरप्राइजिंग द रिजल्ट सच एज एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न पर मैरिड कपल 2, 3 एक्सेट्रा, कहते हैं जैसे मान लो कोई भी स्टूडेंट्स है या कोई भी कपल्स का या कुछ भी नंबर दिया है, ठीक है, जो नंबर्स दिया हमने एग्जैक्ट वही लेना, अपनी तरफ से कोई नंबर रिज्यूम करके नहीं चलना। क्लियर। नेक्स्ट आता है मीडियन पार्ट हमारा, मीन मैंने ख़त्म करवा दिया, अब मीडियन में आ जाओ। मीडियन में क्या है कि कहते हैं मीडियन क्या होता है, मीडियन इज़ अनदर इंपॉर्टेंट मेजर ऑफ अ सेंट्रल टेंडेंसी है, इट इज़ अ पोजिशनल एवरेज है, मीडियन इज़ डिफाइंड द मिडल वैल्यू ऑफ अ सीरीज़ अरेंज द असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, इसमें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में हम क्या करते हैं, सीरीज़ बनाते हैं। इट इज़ अ वैल्यू डिवाइडेड बाय द सीरीज़ इनटू द 2 इक्वल पार्ट्स, कौन सी इक्वल पार्ट्स, 2 इक्वल पार्ट्स, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज स्मॉलर द मीडियन इज इक्वल टू अ नंबर इज़ ग्रेटर दैन, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ मीडियन में क्या कि इंडिविजुअल सीरीज़ का निकाला हुआ है, एम साइज़ कितना है, n+1/2 आइटम्स, ठीक है। अब मीडियन जैसे निकालने हैं उसका स्टेप्स देखो क्या कि अरेंज करना, पहले डाटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, फिर लोकेट करना मीडियन को n+1/2 से, फिर वैल्यू ऑफ साइज फाइंड आउट करना मीडियन का, ठीक है। और नंबर ऑफ सीरीज़ में भी हम कर सकते हैं, बट हमें असेंडिंग डिसेंडिंग में ही यूज़ करना है, ठीक है। क्वेश्चन देखो इसका, ये देखो उन्होंने सीरीज़ दी है 1 to 10 9 तक, फिर उसके बाद उन्होंने नंबर्स लिखे हुए हैं। मीडियन में निकालने के लिए हमने क्या करना है, पहले m साइज़ में डिवाइड कर दिया, पहले कितने नंबर्स थे, 9 थे, m इज इक्वल टू साइज ऑफ n+1/2 आइटम, ठीक है। अब कौन सी आइटम में आता है, 9+1 कितने होते हैं, 10 डिवाइडेड बाई 2 कितने हुए, 5, फिफ्थ आइटम के सामने देखो कौन सा नंबर है, 18 है ना, तो 18 इज़ द आंसर मीडियन। क्लियर, इज डैट क्लियर। अगर वहाँ से नहीं समझ आया तो यहाँ से देखो दोबारा, नंबर दिए हैं वो उन्होंने सीरीज़ 9 नंबर है ना, 9 वो है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, आइटम्स उन्होंने लिखी हुई हैं। मीडियन का साइज ऑफ n+1 आइटम, ठीक है। अब n कितने थे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, 9 + 1/2, 9 + 1 कितने होते हैं, 10 डिवाइडेड बाई 2 कितने हुए, 5, फिफ्थ आइटम के सामने नंबर देखो कौन सा है, 18 है ना, तो मीडियन कितना आया, 18। क्लियर। अब नंबर ऑफ कॉन्टीन्यूस सीरीज़, इवन नंबर सीरीज़ में क्या था, इसमें भी देखो ऐसे ही है, सेम नंबर्स हैं, कितने टोटल नंबर्स हैं, 8 है, टोटल आइटम्स कितनी है, दी हुई हैं। अब 8th नंबर सीरीज़ में भी देखो कितना था, मीडियन 8th साइज 8 + 1 कितने हुए, 9 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है, 4.5 मीन्स फोर्थ। अब फोर्थ आइटम प्लस फिफ्थ आइटम, फोर्थ आइटम के सामने नंबर कितना है, 8 to 2, फिफ्थ के सामने कितना, 296 लिखा हुआ है, दोनों को ऐड कर दिया, कितना बना, 578 डिवाइडेड बाई 2 कर दिया तो 298 मीडियन आंसर आ गया। क्लियर। नेक्स्ट मोड देखो, मीडियन भी हो गया, मीन भी हो गया, मोड में क्या था अब हमने निकालना है, और इसके जो सम्स हैं वो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूँगी, साइड बाय साइड सम सॉल्व कर लो और अपनी थ्योरी पढ़ लो, बुक्स परचेज कर लो, साइड बाय साइड अपने नोट्स भी बनाई दो सब। क्लियर। अब नेक्स्ट आता है, कहते हैं मोड क्या होता है, मोड कहते हैं इज़ अनदर इंपॉर्टेंट मेजर ऑफ अ सेंट्रल टेंडेंसी, मोड इज़ अ डिफाइंड एज अ वैल्यू विच द अकर्स मोस्ट फ्रिक्वेंसी इन अ सीरीज इन ऑर्डर टू, कहते हैं वैल्यू विच हैज़ अ ग्रेटर फ्रिक्वेंसी इन अ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। कहते हैं मोड में हमें सबसे नंबर पहले कौन सा देखते हैं, ग्रेटेस्ट नंबर देखते हैं, उसको कहते हैं हम क्या, मोड। कैलकुलेशन ऑफ मोड में क्या है कि इंडिविजुअल सीरीज, इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज मोड इज़ अ कंप्यूटेड बाय अप्लाइंग एनी 2 मेथड्स, ठीक है। इंस्पेक्शन मेथड्स हैं,
इसमें क्या है कि इंस्पेक्शन मेथड में क्या है कि एक नंबर दे दिए, उसमें से सबसे ज़्यादा रिपीट नंबर कौन सा हो रहा है, जैसे 8 हो रहा है, इसमें देख लो तो 8 इज़ द मोड, ठीक है। बाय चेंजिंग द इंडिविजुअल सीरीज इनटू द डिस्क्रीट सीरीज में क्या सभी नंबर्स दे दिया, उनकी वैल्यू पुट कर दिया, सबसे हाईएस्ट नंबर है उसका लिख देना, ठीक है। हाईएस्ट नंबर 5 है, फ्रीक्वेंसी में उसके ऊपर साइज़ कितना था 10.6, तो वो उसका आंसर आ गया। अब डिस्क्रीट सीरीज़ में कहते हैं इंस्पेक्शन मेथड एंड ग्रुपिंग मेथड है, दो मेथड है। अब इंस्पेक्शन मेथड में क्या कहते हैं, इन दिस मेथड द वैल्यू ऑफ मोड इज डिटरमाइन द इंस्पेक्शन सीरीज द वैल्यू ऑफ हुज फ्रीक्वेंसी इज मैक्सिमम मोड, जिसका मोड क्या है मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम वैल्यू हो उसको हम क्या कहते हैं मोड कहते हैं इंस्पेक्शन मेथड में। एंड ग्रुप, इसकी एग्जांपल देख लो, इनकम दी हुई है सभी की, नंबर ऑफ पर्सन्स दी है, हाईएस्ट वैल्यू किसमें है 10 है ना, 10 के ऊपर इनकम कितनी है 140 है, तो इट इज़ अ आंसर, मोड कितना आया 140। ग्रुपिंग मेथड में क्या कहते हैं कि इन सम केसेस इट इज़ अ पॉसिबल दैट द वैल्यू ऑफ हैविंग अ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मे नॉट द मॉडल वैल्यू, ठीक है, इट इज़ नॉट अ मॉडल वैल्यू, दिस विल बी स्पेशली द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसीज प्रोसीडिंग सक्सेस इज वेरी स्मॉल आइटम्स, ठीक है। इसमें क्या करना है, प्रिपरेशन ऑफ अ ग्रुपिंग टेबल करना है, ठीक है। फर्स्टली हमने कॉलम्स को फ्रीक्वेंसी में करना है और उसको असेंडिंग डिसेंडिंग में करना है, फिर उसको कॉलम को थर्ड कॉलम से क्या करना है लेफ्ट आउट करना है, फिर फोर्थ कॉलम में फ्रीक्वेंसी ग्रुप को 3 स्टार्टिंग नंबर से क्या करना है ऐड ऑन करना, देन फिफ्थ कॉलम में लीव कर देना फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को, एंड सिक्स्थ में 2 फ्रीक्वेंसी एंड अनदर फ्रीक्वेंसी को क्या करना आपस में ऐड ऑन करना। ये सभी आपको प्रैक्टिकल वे से क्लियर होगा। इज दैट क्लियर? प्रिपरेशन ऑफ एनालाइज टेबल में भी यही है कि पुट करना कॉलम ऑफ नंबर लेफ्ट हैंड साइड से प्रोबेबल वैल्यूज देखनी है, राइट हैंड साइड में नाउ दे आर द कॉलम हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ ग्रुपिंग टेबल, फिर हमने ग्रुप बना के उनके हाईएस्ट नंबर ऑफ टेबल्स निकाले, जो ये मैंने सम दिया ना ये मुझे सॉल्व करके देना है कि कैसे करना है। क्लियर? नेक्स्ट आता है मोड का, एक बार पढ़ लो, ये भी मोड का अनदर डेफिनेशंस भी दी हुई हैं। मोड कहते हैं इज अ वैल्यू फॉर अकरिंग मोस्ट फ्रीक्वेंसी सीरीज है आइटम अराउंड द विच अनदर आइटम इज डिस्ट्रीब्यूट डिजनली, ठीक है, जो भी अनदर आइटम्स हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, और हाईएस्ट वैल्यू जो आती है उसको हम क्या कहते हैं मोड कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या मोड के कि इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड है एंड ईजिली कैलकुलेट है, जल्दी कैलकुलेट हो जाता है और जल्दी समझ भी आ जाता है। इट कैन बी अ फाउंड बाय द इंस्पेक्शन बेस्ड है, इट इज़ यूजली एन एक्चुअल वैल्यू, इट अक्कर्स द मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन सीरीज भी है। इसमें कहते हैं इट इज़ नॉट इफेक्टेड द एक्सट्रीम वैल्यू, इट इज़ अ एवरेज, ठीक है, कहते हैं एक्सट्रीम वैल्यू उसमें नहीं यूज़ होती, इट इज़ यूज एज द एवरेज है। इट इज़ अ सिंपल एंड प्रोसेसिव है, सिंपल नेचर भी है इसमें। क्लियर? नेक्स्ट है इट इज़ मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव एवरेजेस है, मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव एवरेजेस मीन्स मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव वैसे जो यूज़ की जाती हैं। इट वैल्यू कैन बी डिटरमाइंड इन ओपन एंड क्लास इंटरवल्स असेंडिंग द क्लास लिमिट्स, इसमें क्लास लिमिट्स भी सेट करी जाती है, वो ही अपर लिमिट टू लोअर लिमिट। लिमिटेशंस क्या आएंगी, इसके डिसएडवांटेजेस क्या है मोड की, कहते हैं इट विल बी अ डिफाइंड, इसको डिफाइंड करना बड़ा वो है, ठीक है। इट इज़ इनडेफिनेट एंड इंडिटरमाइंड द सेम केसेस, ठीक है, कई बार क्या होता है, कई बार केस ऐसा आ जाता है कि एक नंबर में ही 2 मतलब रिपीट्स नंबर होते हैं तो वैल्यू सेम आने के चांस ज़्यादा। इट नॉट बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशंस, दे आर नॉट अ बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। इट इज़ नॉट अ कैपेबल फॉर द फ्यूचर अल्जेब्रिक ट्रीटमेंट, ठीक है, ये फ्यूचर अल्जेब्रिक ट्रीटमेंट भी नहीं है। सम टाइम देयर कैन बी अ मोर एंड वन मोड इज सम टाइम देयर इज़ अ नो मोड इन डाटा, कहते हैं इसमें कोई डाटा या कोई मतलब वो नहीं शो करते, बस इसमें नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसीज दी हैं, जो हाईएस्ट वैल्यू है उसको पुट करके उसका वैल्यू निकाल देते हैं, ठीक है। एंड कंपेयर किसे करते हैं, ग्रेटर से। ये इसके हैं मेथड कैलकुलेशन मोड के क्या, कैलकुलेशन इंडिविजुअल सीरीज है, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस है। इंडिविजुअल आज करवाऊंगी, उसमें क्या है कि पहले सीरियल नंबर्स दिए हुए हैं, आइटम्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आइटम्स दी हुई हैं वो आपने लिख ली हैं सारी, ठीक है। 10, 27, 24, 12, 27, 27, 20, 18, 15, 30, क्लियर। 1, 2, 3 वो लिखे हुए हैं वो भी लिख लिया। टोटल नंबर कितने हैं 10 है। नेक्स्ट देखो हाईएस्ट नंबर सब निकाल लेते हमने, हाईएस्ट नंबर किसका है 3 में 27 3 बारी आ रहा, तो 3 के आगे कौन सा नंबर है 27, 27 इज़ अ मोड, आंसर कितना आ गया 27, देख लो उधर। क्लियर? नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन 40th एग्जाम्पल में भी सेम है। द फॉलोइंग आर मार्क्स द सिक्योर 20 स्टूडेंट्स इन अ टेस्ट, फाइंड द मोड ऑफ डाटा, ये सब लिखा हुआ है। लार्जेस्ट, ठीक है, लार्जेस्ट नंबर कितनी बारी रिपीट हो रहा है 4, 32 कितनी बारी रिपीट हो रहा था 4 बारी ना, तो हाईएस्ट नंबर कौन सा आया
32। मॉडल ऑफ आइटम कितना आया 32। क्लियर। अब कहते हैं कैलकुलेशन ऑफ मोड द डिस्क्रीट सीरीज। अनग्रुप्ड डाटा में डिस्क्रीट सीरीज का क्या रोल था, इसमें है कि प्रिपेयर करो ग्रुपिंग द टेबल विद द 6 कॉलम से, राइट द साइज ऑफ अ आइटम इन मार्जिन, 1 कॉलम इज अगेंस्ट द रिस्पेक्टिव आइटम। सेकंड में क्या था कि ग्रुप्ड बन जाते हैं 2 सीरीज़ में, ठीक है, बट सेकंड आइटम फ्रिक्वेंसी को भी हमें क्या करना है देखना है, बट कॉलम 3 में फ्रिक्वेंसी ग्रुप्ड भी है और अनग्रुप्ड भी है। फोर्थ फ्रिक्वेंसी में ग्रुप आइटम्स तो 3 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, बट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डाटा का क्लियर करना है कि मोड का डिस्क्रीट सीरीज में अनग्रुप्ड डाटा का क्या वे है, क्या रोल है। क्लियर। ये हम इसके मेथड्स और इसके क्वेश्चंस हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही है और अपने सारे सम सॉल्व कर लो, मीन मीडियन मोड। अब मैंने मोड तक करवा दिया आपका, और मेरिट्स डीमेरिट्स लर्न कर लो साइड बाय साइड। क्लियर। अगर किसी को डाउट हुआ मैसेज कर देना, अपनी कॉपी पे नोट्स बनाई जाओ। थैंक यू क्लास।